आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे जो कि माइनर्स और कोफैक्टर्स से रिलेटेड है। पिछले वीडियोस में हमने एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या हैं, उनके बीच में रिलेशंस क्या है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। अब ये 4.4 क्या है? राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब ये 2 ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट, तो M12 पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बचा? 3। तो सीधे सीधे 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। जो क्योंकि जो 1x1 का या फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है, जो एलिमेंट होता है वही उसकी वैल्यू होती है। अब M11 हो गया तो A कैपिटल A11 हो क्या होगा? -1 टू द पावर 1+1। ऊपर रिलेशन भी लिखा है, देखिए इन दोनों में। M11 तो ये भी 3 ही होगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 0। तो A12 भी 0 होगा। ठीक है। अब M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो -4 आ गया। अब जो इसका कोफैक्टर होगा वो साइन के साथ होगा। -1 टू द पावर 2+1, वो -1 का क्यूब हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो -4 है तो कोफैक्टर +4 हो जाएगा। सिमिलरली M22 की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए इसमें, तो 2 आई तो इसका कोफैक्टर भी 2 हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.4 का वही है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, ये भी सॉल्व किया हुआ वैसे ही। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अब ये 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट है, तो M11 1 होगा। अब इसमें भी देखिए सारे माइनस जो डायगोनल एलिमेंट के होंगे 1 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट के होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब जैसे M11 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए तो 1 0 0 1 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 आएगी। M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए तो क्या बच जाएगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने पे 0 0 0 1, वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से M13 0 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ निकाली गई इनके माइनर्स के, और फिर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर साइन के साथ। अब देखिए अल्टरनेट जो कोफैक्टर्स हैं उनके साइन जो है वो बदलते जाएंगे। जहाँ पे इवन पावर होगा माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, जहाँ ऑड पावर होगा माइनर और कोफैक्टर अपोजिट साइन के होंगे। लेकिन चूंकि ये ज़ीरोज़ हैं इसके मैक्सिमम एलिमेंट, तो वहाँ भी वो 0 ही होंगे। तो ये सब देखिए ध्यान से निकाला गया है, एक एक चीज़ आप समझ सकते हैं क्योंकि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, और इसको ध्यान से देखें आप। अब इसका सेकंड पार्ट वही है, देखिए इससे निकाला गया है सारा। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि माइनर निकालने का मतलब जिस भी माइनर को निकाल रहे हैं, क्योंकि 9 एलिमेंट हैं तो 9 माइनर्स होंगे, और जिसको भी निकालें, जैसे M11 है तो 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू जो होगी वही माइनर हो जाएगी। तो ये सारे 9 एलिमेंट्स के माइनर यहाँ निकाले गए हैं, और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मतलब साइन के साथ माइनर को लिखना। तो जो ऑड पोजीशन पे है वो नेगेटिव मतलब अपोजिट साइन का हो जाएगा, जो इवन पोजीशन पे हो सेम रहेगा। मतलब जहाँ सम -1 का पावर जो है अगर पॉजिटिव आएगा मतलब इवन होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो वहाँ माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम हो जाएंगे। तो जहाँ ऑड होगा पावर वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनर और कोफैक्टर अपोजिट साइन के हो जाएंगे। अब जैसे 1 2 है, 1 2 1 है, 1 2 3 है, 3 2 है, ये सब अपोजिट साइन के होंगे। लेकिन 1 3 2 2 3 1 ये सब पॉजिटिव होंगे। अब देख सकते हैं इसमें सब ऐसे निकाले गए हैं साइन के साथ। अब एक बार डेफिनीशन और एग्जांपल एक्सप्लेन करने के बाद आसान हो जाना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एवेलुएट। अब सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को यूज़ करना है उसको एवेलुएट करने के लिए, तो हमको सेकेंड रो के पहले माइनस निकालने होंगे। तो देखिए M21 जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो 3 8 2 3 आ गया, तो 9 16 7 हो गया। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ा तो 5 8 1 3 आया, तो ये आ गया 15 8 7 आ गया। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो 5 3 1 2, तो ये 10 3 आ गया 7। अब साइन के साथ M21, अब 2 1 है मतलब ये ऑड पोजीशन हो गया, तो दोनों के साइन अपोजिट होंगे।
तो M21 -7 है तो A21 जो हो जाएगा वो +7 हो जाएगा। M22 इवन के लिए है, इवन पोजीशन पे है 2 मतलब पावर -1 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ M22 और A22 दोनों 7 होंगे। सिमिलरली M23 और A23 अपोजिट साइन में हो जाएंगे। अब इन्हीं कोफैक्टर्स को लेके एवेलुएट करना है, तो कैसे होगा फिर? अब इन्हीं कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी लेना है, तो स्मॉल a21 इंटू कैपिटल A21 प्लस स्मॉल a22 इंटू कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23। अब ये 2 इंटू 7 मतलब A11 जो है वो A21 2 है, तो 2 इंटू 7 प्लस A22 0 है, तो 0 इंटू 7 प्लस A23 1 है, तो 1 इंटू -7, तो ये 14 - 7 7 आ गया। तो ये सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को यूज़ करके हमने इसको इवेलुएट किया है। फोर्थ क्वेश्चन है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम मतलब क्या होगा? A13 होगा, A23 होगा, A33। तो ये M13 निकाला गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा के, तो इसकी वैल्यू आ गई Z - 5। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटाया तो 1x 1z हो गया, तो Z - x आ गया। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाया तो ये y - x आ गया। ये माइनर्स हैं। अब कोफैक्टर साइन के साथ जाते हैं, तो A13 मतलब 1 और 3 मिलके 4 इवन हो जाएगा, तो माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होंगे, Z - x। 2 3 सम इनका 5 आता है, ऑड है, तो माइनर और कोफैक्टर अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो माइनर Z - x है, तो कोफैक्टर x - z हो जाएगा। M33 3 + 3 6 इवन हो गया, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, y - x इंटू दैट इज इक्वल टू A33 y - x। अब इवेलुएट कैसे करेंगे? तो अब ये थर्ड कॉलम लेना है। थर्ड कॉलम मतलब सेकंड वाला जो है सफिक्स वो 3 होगा सब में, तो A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ रखी गई हैं, ये इनका इवेलुएट इनको किया गया यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो ये क्वेश्चन 4 रहा। क्वेश्चन 5 देखिए MCQ है, इसको हमने ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया था। किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम कोफैक्टर के टर्म में एवेलुएट कर रहे हैं, तो जिस कॉलम या जिस रो का एलिमेंट ले रहे हैं हम, उसी कॉलम या उसी रो का कोफैक्टर भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा है, किसी में भी जैसे पहला A11 है तो A31 हो गया, अब पहले से ही ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब अब पहले तो एलिमेंट देख लिए किस रो का लिया हुआ था, A11 A12 A13 पहले रो का लिया है। कोफैक्टर क्या है? A31 A32 A33 थर्ड रो का है, तो नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए A11 A12 A13 पहले रो के एलिमेंट लिए हुए हैं, और कोफैक्टर A12 A21 A31 मतलब फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर लिए हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता, इस सब की वैल्यू 0 है। थर्ड में देखिए A21 A22 A23 मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट लिए हुए हैं। कोफैक्टर क्या है? A11 A12 A13 मतलब पहले रो के कोफैक्टर लिए हैं, ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट देखिए A11 A21 A31, ये जो स्मॉल A11 A21 और A31 है ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं। अब कोफैक्टर देखिए A11 A21 A31, तो ये भी फर्स्ट कॉलम के ही कोफैक्टर है, मतलब जो स्मॉल a के साथ सफिक्स है वही कैपिटल A के साथ भी होना चाहिए, अगर डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये जो ऑप्शन यहाँ D है वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद। ये एक्सरसाइज 4.4 यहाँ ख़त्म होती है। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, समझना बड़ी चीज़ है, सिर्फ पढ़ना देखना सुनने से काम नहीं होता है। आप जितना समझते हो वही आउटपुट होता है उसका, और उसको सॉल्व करते हो। आप कितना देखें, कितना पढ़े, कितना सुने, दैट डज नॉट मैटर। हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव अप्लाइड देम सक्सेसफुली, दैट इज़ द लर्निंग ओनली, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने सबको ध्यान से देखा है, सुना है, पढ़ा है और समझा भी है और अप्लाई किया हुआ है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आस्क थ्रू द कमेंट। थैंक you very much for watching this video. I request you to subscribe the channel, share and comment also. So thank you very much to all of you.